कभी सस्ते प्रोडक्ट तो कभी इनाम के नाम पर ठगी करने वाले लोगों ने धोखाधड़ी का नया तरीका निकाला है। अब इन ठगों के निशाने पर रियलिटी शो में अपने आप को देखने वाले नए लड़के और लड़कियां, जी हाँ, ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवती को बिग बॉस में एंट्री करने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया गया। शादमान खान नाम के युवक द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से युवती को बिग बॉस में एंट्री दिलाने के नाम पर पहले तो अपने झांसे में लिया और उसके बाद लड़की को अलग अलग बहाने करके लगभग 50 से 60 हजार रुपए लिए। और इस पूरे मामले में मुंबई और आगरा में युवती के द्वारा शिकायत दी गई है। अब आरोपी युवक द्वारा युवती को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है। पीड़िता का यह आरोप है कि यह उसे बार बार फोन करके धमका रहा है। कि कई तरीके आपने देखे होंगे ऑनलाइन ठगी, और इस तरह की कई ठगियों के बारे में आप रोज सुनते हैं। पुलिस इस पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन अब ठगी का एक नायाब तरीका जो है इजाद कर लिया है ठगों ने। और ये जो तरीका है रियलिटी शो में एंट्री दिलाने के नाम पर जो है लोगों से ठगी हो रही है लाखों रुपए की, और रोजाना ना जाने कितने युवा इसका शिकार हो रहे हैं। तो ये कैसे ठगी होती है, इस बारे में हम जानेंगे। एक पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। रियलिटी शो बिग बॉस में जाने के नाम पर आपसे ठगी हुई, कैसे ये ठग अपने आपको शिकार बनाते हैं, ये बताइए। मेरा नाम अलमाज खान है। मैं मुंबई बहुत टाइम से रह रही हूँ, बट मैं बेसिकली रहने वाली आगरा की हूँ। तो बहुत टाइम से मैं मुंबई आती जाती रहती थी। और एक बंदा है जिसका नाम है शादमान खान, ही इज़ अ बिग फ्रॉड। उसकी एक एजेंसी है जिसका नाम है शादमान खान एजेंसी करके। तो मतलब आईडी में बहुत टाइम से वो कनेक्टेड था इंस्टाग्राम पर मेरे, और फ़ोन नंबर भी था, फ़ोन पर बात भी हुई। तो हमारी ऐसी बात हुई बिग बॉस को लेके। तो ही सेड कि हाँ हाँ मैं करा दूंगा ना, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और मेरा फ्रेंड है वहाँ पे। उसने एक पर्सन का वहाँ पर नाम लिया, सर्वेश, जो कि प्रोडक्शन हेड है वहाँ पर, और ही इज़ माय फ्रेंड। तो मैं अगर वहाँ बोलूँगा तो तुम्हारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैंने बोला इतना इजी कैसे हो सकता है बिग बॉस में जाना, क्योंकि वो तो जहाँ तक मुझे पता है ऐसे नहीं लेते। कह रहा नहीं, ये सब होता है, लिंक्स पे भी काम हो जाते हैं, और अगर इफ़ यू हैव टैलेंट तो उसके बेसिस पे तो भाई बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने बोला क्या पैसे वैसे भी लिए जाते हैं? कह रहा बिग बॉस में जाने के लिए नहीं, बट हाँ पीआर के लिए पैसे ज़रूर जाते हैं। तो बिग बॉस में जाना है तो पीआर तो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला उसके लिए क्या करना होता है? तो उसने बोला कि पेजेस हैं, उन पर हम आपकी वीडियो डलवाते हैं और वहाँ से थोड़ा सा आप हाईलाइट हो जाओगे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने पूछा इसके लिए कितना पैसा वैसा जाता है? तो ही सेड कि इतना पैसा जाएगा। मतलब काफ़ी उसने मेरे से पैसे भी लिए। और पैसों के साथ साथ जो मेरा उसने इमोशनली मेरे को डैमेज किया है ना, जो एक होता है ना फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना वाली बात, क्योंकि मैं भी एम्बिशियस हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। मैं आई एम ऑल्सो इनटू एक्टिंग, आई एम एन एंकर। तो एक होता है ना कि हाँ भाई, वो ग्लैमर की चमक देख के कि आपको भी लगता है यार कि आप भी पहुँचो। अब बिग बॉस की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मुझे था कि यार मेरे को भी जाना है, एक बार मैं भी ट्राई करूँ। तो बस वही सपना लेके वही, फिर ये मेरे को मिला, फिर इससे बात हुई, इसने और मेरी उम्मीद जगाई कि यार नहीं तुम तो डिजर्विंग हो। फिर इसने पहली बार मुझे बोला कि ऑडिशन दो अपना। मैंने कहा ऑडिशन के लिए क्या मुंबई आना पड़ेगा? तो ही सेड नो, मैं तुम्हें स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। स्क्रिप्ट मतलब चीज़ें, क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि किस किस चीज़ों का तुम्हें जवाब देना है, और 10 मिनट का वो वीडियो होगा। तो इसने वो 10 मिनट का वीडियो मेरे से बनवाया, मैंने प्रॉपर बनाया वीडियो, इसको भेजा। तो 8-10 दिन बाद इसने मेरे को मेल किया, विच आई हैव प्रूफ। कि मेल में उसने बोला कि 25 अप्रैल को, मार्च को तुम्हें आना है और तुम्हारा पीआई है। तो उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि मैं एंकर हूँ, तो मेरी डेट आ गई थी। एक होली का इवेंट था, तो मैं वो होली का इवेंट करने चली गई। तो मैंने उसको बोला कि कुछ हो सकता है आगे पीछे? तो बोला हाँ हो जाएगा। तब भी अच्छा मेरे एक थोड़ा सा डाउट तो आया कि मतलब मैं इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, मेरे कहने से भाई तू डेट आगे पीछे करा रहा है। मैंने कहा चल ठीक है, दोस्त बोल रहा है तो ऑब्वियसली शायद होंगे थोड़े बहुत लिंक्स। तो फिर इसने मेरी नेक्स्ट डेट निकाली 15 अप्रैल। ठीक है, तो मैंने इसको 10 दिन पहले फ़्लाइट जो मैंने बुक करी, मैंने इसको भेजा स्क्रीनशॉट कि मैंने फ़्लाइट कर ली है और मैं इस डेट को 15 अप्रैल को आ रही हूँ। तो उसने बोला हाँ आ जाओ, ठीक है तुम्हारा पीआई करवाते हैं। अब मैं मुंबई पहुँच गई हूँ। मैं थ्रू आउट इसको कॉल कर रही हूँ, इसको मिलने के लिए बोल रही हूँ, बट ये भाग रहा है। मतलब ये अवॉइड करने लगा मुझे, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि यार अब ये शायद मेरा भांडा फूटने वाला है, या अब इसको थोड़ी सी मतलब पता चल गया है। और मुझे भी चीज़ें फ़ील हो रही थी। तो मैंने अपने किसी फ्रेंड के थ्रू पता करवाया सीधा एंडर मॉल में कि ऐसा कुछ है कि एक लड़की अलमास आगरा से आई है और उसका पीआई इस डेट में है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं भाई, हमने किसी को नहीं बुलाया, और हमें किसी को बुलाना होता है हम डायरेक्ट कॉल करते हैं।
अच्छा, ये जो शख्स है जिसका आप नाम ले रहे हैं, तो इसने कैसे संपर्क किया? फोन पे बातचीत होती थी इससे? हाँ, मेरी फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉलिंग पर बहुत बात होती थी इसकी, क्योंकि मुझे एक-एक चीज़ बताता था कि मुझे कैसे जाना है वहाँ पर। इनफैक्ट इसने मेरा इतना मतलब इमोशनली मेरे को क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा डैमेज किया। इसने मेरे को बोला कि मुस्लिम लुक लेके आपको जाना है। मैंने बोला ऐसा क्यों? तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो कि सूट पहन कर जाऊँ? तो मैंने कहा व्हाई ओनली सूट? मैं मतलब अपना वेस्टर्न भी तो पहन के जा सकती हूँ। नहीं, नहीं, उनको वो ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए, क्यूट वाला, भोला वाला, तुम्हारी शक्ल थोड़ी भोली-सी है। तो मैं उसको सूट पहन के, पिंक कलर का सूट मैं लेकर आई स्पेशली खरीद के। तो मैं वो शीशे में भेज के उसको फ़ोटो भेज रही हूँ, ये ठीक है? बोला हाँ परफेक्ट, यही पहन के आना और मेकअप एकदम लाइट रखना। मतलब इस तरह से कोई अगर आपको बोलेगा तो आपको लगेगा ना कि यार नहीं, चांसेस हैं, 90% आपका लॉक है। ठीक है, एक चीज बताइए कि इस शख्स ने आपसे अब तक बिग बॉस के नाम पे कितने रुपए की जो है ठगी की? इसने जो मेरे पास प्रूफ हैं वो मेरे पास 50,000 के हैं, जो मैं आपको सच बेधड़क के साथ शेयर कर सकती हूँ। इसने 50,000 रुपये मुझसे लिए हैं। उसके अलावा मेरा मुंबई जाना आना, फ़्लाइट से वहाँ रहना, होटल का खर्चा, इसका खर्चा, ओवरऑल मेरे 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए। लेकिन उसके अलावा जो मेंटली हैरेस किया है इसने, वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे माँ-बाप मेरे सपने के साथ जुड़ गए थे। जब मैं मुंबई जा रही थी, मतलब वो मेरे को सर पे हाथ रख के दुआएँ दे रहे हैं कि तू सिलेक्ट हुई हो, और मतलब होता है ना कि माँ-बाप को भी एक उम्मीद हो जाती है, और मैं तो भई वो सपनों में ही चली गई थी, तो ये वाली चीज़ें। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि इस तरह का पूरा मामला आपके साथ हुआ, तो पुलिस में आपने शिकायत दी इसको लेके? एग्जैक्टली मैंने बांगुर नगर गोरेगांव में गई अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पहले तो मुझे वहाँ बहुत वेट करना पड़ा, बट जैसे तैसे मेरी एप्लीकेशन उन्होंने ली, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मुझे आगरा भी निकलना था, क्योंकि मैं वर्किंग वुमेन हूँ तो काम भी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं यहाँ से फॉलोअप लेती रही आगरा से कि भाई क्या हुआ, आप बुलाओ एक बार उस बंदे को, मैं सारे प्रूफ आपको देकर आई हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको मेल भी किए मैंने उनको, तो आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो? तो वहाँ जो आयु था जो मेरा हैंडल कर रहा था, तो वो कभी जयपुर में होते थे, कभी कहीं होते थे कि मैम अभी मैं बाहर हूँ, यहाँ हूँ, लेकिन हम उसको बुलाएंगे, हमारी बात हो गई है, बट मेरे को कोई कुछ नहीं रिस्पॉन्स वहाँ से ठीक से मिल पा रहा था। फिर इन दी एंड जब लास्ट मेरी बात हुई है तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप आगरा कंप्लेंट डाल दो। मैंने कहा आगरा तो मैं डाल ही दूंगी, लेकिन आप क्या एक्शन ले रहे हो? मुंबई आई थी कंप्लेंट करवाने, आपकी पुलिस स्टेशन आई थी, आप तो एक्शन लो ना। तो मुझे मतलब कोई ख़ास इंटरेस्टेड वो लोग लगे नहीं, कि ये था कि ये तो कल चली जाएगी आगरा, तो छोड़ो ये वहीं देख लेगी। तो मुझे बहुत मतलब अजीब फील हुआ कि ऐसे कैसे। आगरा में मैंने एक रिपोर्ट करवाई है और उसका नोटिस भी मैंने उसको भेजा है, नोटिस शायद उसको रिसीव भी हुआ है। तो उसने मुझे धमकी भी दी है कि मैं इसका ये हाल कर दूंगा। मेरा एक्शन लेने का सिर्फ इतना मोटो है कि मेरे साथ तो ये घटना घटित हो गई है, लेकिन मेरे जैसी जो लड़कियां जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, और जो ऐसे फ्रॉड लोगों पे भरोसा कर लेती हैं, वो अवेयर हो जाएं कि ये लोग भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ऐसे अगर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको ही हार्म होगा, मेंटली आप परेशान होगे, क्योंकि मेरे साथ हो गया है। तो मैंने वो फ़ील किया कि मैं किस चीज़ों से निकली हूँ। 2-3 महीने मेरे बहुत ख़राब गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब गए हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी। तो वही है कि आगे किसी लड़की को ये शिकार ना बनाए, तो इसको एक्सपोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बाकी लड़कियाँ सेफ़ हो पाएँ। तो आपने सुना किस तरह से ये जो ठग है मुंबई में बैठ के ठगी की घटना को अंजाम देते हैं, और जो युवा सपने लेकर मुंबई पहुंचते हैं, या उनका सपना होता है कि वो मुंबई जाएं और बिग बॉस में एंट्री लें, लेकिन आप भी इस ठगी का शिकार ना हो, तो आप ये चीज़ जान लें। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच विदर्भ, जयपुर।